दोस्तों आपको पता है मार्केट में अब तक इन्वेस्टर्स को या फिर हम कहें सारे लोगों को मिला करके 49,000 करोड़ का लॉस हो चुका है इस मार्केट की गिरावट में। लेकिन अब यहां पर बात यह है कि मार्केट में कितनी गिरावट हो सकती है, मार्केट कहां पे सपोर्ट ले सकता है, कितना और गिर सकता है, गिरेगा कि नहीं गिरेगा। जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिनके पोर्टफोलियो लाल हो चुके हैं, उनको क्या करना चाहिए, या फिर जो लोग एवरेज करने की सोच रहे हैं कि हम किस लेवल पर एवरेज करें या फिर किस लेवल पर बाय ऑन डिप करें, तो वो कहां पर बाय कर सकते हैं, किस लेवल पे एवरेज कर सकते हैं, या फिर जो लोग फ्रेश बाइंग की सोच रहे हैं वो कहां पर बाय कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है एंड ऑफ इट मार्केट को जाना तो ऊपर ही है। 1 लाख का टारगेट है निफ्टी 50 का 2045 तक, 1 लाख का। लेकिन अब वो कैसे होगा जब मार्केट ऊपर जाएगा। और ये आपको पता है कि मार्केट में गिरावट होती रहती है, लेकिन मार्केट को जाना ऊपर ही है। अब यहां पर बात ये आती है कि सर मार्केट कितना गिरेगा, हम इसमें क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। मार्केट अभी क्या इसमें गिरावट होगी तो कहां तक गिरावट हो सकती है, क्या वो रीजन है जिनकी वजह से मार्केट में गिरावट हो रही है, और कौन से हमारे प्लस पॉइंट है, अभी कौन से नेगेटिव पॉइंट्स हैं, लोगों को कहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या वो अभी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कहां एवरेज कर सकते हैं, कहां फ्रेश मैन कर सकते हैं। ठीक है। और चार्ट क्या बोल रहा है, और कौन से वो बाहरी ग्लोबली रीजन है या फिर फंडामेंटल रीजन है, या फिर टेक्निकल चार्ट। चार्ट पर भी देखेंगे हम दोनों इंडेक्स को, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को देखेंगे मार्केट में चार्ट क्या बोल रहा है। चार्ट बहुत अच्छे से समझाता है बहुत सारी चीजें। ठीक है। तो पूरा बनी रहेगी वीडियो में। और यहाँ पर आपको पता है एफआईआई भी माल बेचकर निकल रहे हैं, लगभग 1 लाख करोड़ का माल बेच दिया है। तो ये चल क्या रहा है मार्केट में, एक एक पॉइंट आपको बता दूंगा कि इस मार्केट में क्या चल रहा है, क्यों गिर रहा है, कहां सपोर्ट लेगा मार्केट, कहां से रिवर्स कर सकता है, कहां, सारी चीजें बता दूंगा। बस वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं अभी। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, हम बात कर लेते हैं कि मार्केट इस साल क्यों गिर रहा है, इसी साल क्यों गिर रहा है। 2022 में क्यों नहीं गिरा, 23 में क्यों नहीं गिरा, 21 में क्यों नहीं गिरा, 2020 में गिरा था, लेकिन अब इसी साल क्यों गिर रहा है। तो उसका सबसे बड़ा रीजन, सबसे सिंपल आपको बता दूं, हमेशा याद रखना, लीप ईयर, लोंद की साल जब भी आती है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लीप ईयर, हर 4 साल बाद लीप ईयर आती है, जो कि 2020 में आई थी, अब 2024 है। इन ईयर्स में मार्केट में या तो क्रैश देखने को मिलता है, या फिर मार्केट में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिलती है, या फिर मार्केट में थोड़ा बहुत मार्केट डिक्लाइन हो जाता है, फ्लक्चुएशन देखने को मिल जाता है। इसका अभी मैं आपको डेटा दिखाता हूँ। सन 2000 सॉरी 1998 की बात करें तो माइनर फ्लक्चुएशन देखने को मिला था। उसका रीजन क्या रहा था, इसका इसका ये क्या थी, ये जो भी मैं आपको बताऊंगा सारी लीप ईयर थी, और उनमें कितनी गिरावट हुई। तो 1998 में माइनर फ्लक्चुएशन देखने को मिला, लीप ईयर थी, ग्लोबल इकोनॉमिक फैक्टर इसमें रहा गिरावट का, फ्लक्चुएशन का। ठीक है। 1992 में लीप ईयर भी थी, और हर्षद मेहता का स्कैम भी हुआ था। ठीक है। 40 से 50% मार्केट देखने को मिला था। 1996 लीप ईयर थी, उसमें माइनर वोलेटिलिटी मार्केट को देखने को मिली थी, और इकोनॉमिक स्लो डाउन का वजह रहा था माइनर वोलेटिलिटी का। ठीक है। 1996 हो गया। 2000 की बात करें तो 20 से 30% मार्केट में गिरावट देखने को मिली थी, और यहाँ पर आपको डॉट कॉम बबल की वजह से ये गिरा हुआ था। लीप ईयर तो थी ये। 2004 टेम्पोरी ड्रॉप आया था मार्केट में, ड्रॉप आया था 2004 में भी, टेम्परेरी ड्रॉप आया था। ठीक है। अब उसमें क्या हुआ था, क्या फैक्टर रहा था गिरावट का, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। जब भी मार्केट में पॉलिटिक, इंडिया में या किसी भी देश में पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी रहती है, तो मार्केट में देखने को मिल जाता है गिरावट वगैरह। 2008 की बात करें तो 52% मार्केट 2008 में 52% गिरा था, क्रैश हुआ था ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से, और लीपे तो थी ही। 2012 वॉलेटिलिटी मार्केट में आई थी 2012 में, और यूरोपियन डेट क्राइसिस की वजह से ये देखने को मिला था। ठीक है। 2016 में माइनर डिक्लाइन, 2016 में ही मार्केट में माइनर डिक्लाइन देखने को मिला था, और रीजन क्या रहा, डिमोनेटाइजेशन इम्पैक्ट। आपको पता ही है कि अपने देश में डिमोनेटाइजेशन हुआ था, उसका इम्पैक्ट देखने को मिला था। 2020 में तो आपको पता ही है, और 30 से 38% मार्केट गिरा था, और कोविड 19 की वजह से ये सब हुआ था। अब 2024 चल रहा है, तो ये सारी ईयर लीप ईयर थी, तो लगभग लीप ईयर भी आती है, और कुछ ना कुछ फैक्टर भी बन जाता है। तो या तो ये वो कहो कि लीप ईयर का उन फैक्टर से संबंध है, या फिर फैक्टर का लीप ईयर से संबंधित है। ठीक है। तो ये आपके रहा कुछ फैक्ट के बेस पे कि एवरी लीप ईयर में मार्केट में कुछ ना कुछ देखने को मिल जाता है। तो इसीलिए मार्केट 2020 21 22 में, सॉरी 21 22 23 में अच्छी खासी तेजी मिली। अब लीप ईयर आते ही यहाँ पर हमारे कुछ और भी फैक्टर है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं, एक तो वैश्विक तनाव की वजह से ये बना हुआ है। वैश्विक तनाव आपको बताइए, आए दिन कोई किसी पे युद्ध कर रहा है, कोई किसी पे वार कर रहा है, कोई किसी पर। ब्याज दरें और महंगाई, जब भी ब्याज दर बढ़ाई जाएगी तो उससे मार्केट में गिरावट देखने को मिलती है। कई सारे रिजर्व बैंक हो गया, केंद्रीय अन्य देशों में भी, रिजर्व अन्य देशों में जो होते हैं बहुत सारे देश हैं, उनमें भी आरबीआई, सॉरी, बैंकों की ब्याज बढ़ा दी गई है। जब बैंकों की ब्याज बढ़ती है, जो फेड रेट आता है ना, होता है आरबीआई की रेट मीटिंग है, या फिर फेड की रेटिंग होती है। ठीक है। तो ब्याज क्यों लेकर की होती है, जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाई जाएगी तो उससे क्या होता है कि
ब्याज रेट बढ़ाई जाती है तो उससे लोन जो होता है वो लोग कम लेते हैं, जब लोन कम लेंगे तो विकास कम होगा, ठीक है। और विकास कम होगा तो मार्केट की इकोनॉमी, सॉरी इंडिया की इकोनॉमी जो भी देश है उसकी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ता है, जिससे मार्केट गिरता है। तो जब भी फेड की मीटिंग होती है या फिर आरबीआई की मीटिंग होती है तो क्यों इंपोर्टेंट होता है कि कहीं ब्याज दर बढ़ा तो नहीं गई है, ठीक है। और इसके अलावा विदेशी संस्थागत एफआईआई का माल बेचना, आपको पता है कि लास्ट 1 मंथ में लगभग 1 लाख करोड़ का माल बेच चुके हैं एफआईआई, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है उनका बेचने का। वो क्या रहा रीजन, क्यों बेचा? जब विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से पैसा निकालते हैं तो मांग कम हो जाती है, जिससे शेयरों की कीमत में गिरावट आती है, ठीक है। यह अक्सर डॉलर के मजबूत होने या अन्य स्थिर बाजारों में इन्वेस्ट करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे विदेशी निवेशकों ने सीधी बात ये समझो कि एफआईआई वालों ने बाजार से माल निकाला है, इसलिए बेचा है माल को, ठीक है। भारतीय कंपनियों के कमजोर नतीजे, अब ये नतीजे जो आ रहे हैं, भारतीय कंपनियां हैं उनके नतीजे भी कम आ रहे हैं, कमजोर आ रहे हैं। उसका रीजन क्या रहा? वही ग्लोबल लेवल पर आपको पता है तनाव बना हुआ है, तो बहुत सारी कंपनियों का वर्ल्ड लेवल पर बिजनेस होता है, ठीक है। आईटी सेक्टर कंपनियां हैं और भी बहुत सारी कंपनियां एक्सपोर्ट पर काम करती हैं, तो वहां पर आपको पता है अन्य कंट्रियों में तनाव बना हुआ है, वार वगैरह हो रहे हैं, तो उनसे उनके बिजनेस पर इफेक्ट पड़ा है, जिसकी वजह से उनके नतीजे भी कम आ रहे हैं। और नतीजे अच्छी भी आते हैं तो मार्केट में इंपैक्ट देखने को मिल जाता है, ठीक है। ये भी एक रीजन रहा है इसमें, ठीक है। और इसके अलावा क्या है, मनोवैज्ञानिक कारण, अब ये सारे रीजन की वजह से मार्केट में हल्ला हो गया, एक हवा बन जाती है कि मार्केट क्रैश होगा, मार्केट क्रैश होगा, मार्केट क्रैश होगा। तो उसकी वजह से पैंडामिक सिचुएशन बन जाती है मार्केट में, मतलब एक कहते हैं कि लोगों के अंदर डर पैदा हो जाता है, तो लोग माल बेचते हैं, एफआईआई बेच रहे हैं तो लोग भी बेच रहे हैं, लोग डरते हैं, तो उसकी भी वजह से एक होता है कि मार्केट में गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन अच्छी बात क्या है, यहाँ पे एफआईआई वालों ने इसी मंथ अक्टूबर 2024 में लगभग 77,700 करोड़ का माल बेचा है। लेकिन प्लस पॉइंट क्या है यहाँ पे, ये कोविड-19 के बाद से इतना बड़ा माल बेचा गया है। कोविड-19 मतलब 2020 में जो माल बेचा गया था एफआईआई वालों के, उसके बाद से अब बेचा है 77,700 करोड़ का माल एक महीने के अंदर, ठीक है। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पे जो हमारे डीआईआई हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो होते हैं, एफआई तो होते हैं फॉरेन विदेशी इन्वेस्टर होते हैं, और डीआई होते हैं अपने कंट्री के, ठीक है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर। उन्होंने एक महीने के अंदर 1 लाख करोड़ का माल बाय कर लिया है, ठीक है, सॉरी 97,090 करोड़ का, मतलब एफआई वालों ने लगभग 1 लाख करोड़ का माल बेचा है और डीए वालों ने लगभग 97,090 करोड़ का माल खरीद लिया है। तो इसकी वजह से मार्केट में अभी भी अस्थिरता है, वरना ये मार्केट एकदम से क्रैश हो गया होता, लोअर सर्किट लग गया होता। लेकिन यहाँ पर डीआईए वालों ने मार्केट को संभाल रखा है, मोर्चा संभाल रखा है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ फैक्टर है जहां पर मार्केट में गिरावट की वजह रही, और क्या रीजन रहे, क्यों गिर रहा है, और क्या हमारा यहाँ पर प्लस पॉइंट है कि डीआई वालों ने लगातार खरीदारी की है, ठीक है। ये तो हमारे कुछ फैक्टर रहे, ठीक है। अब इसके अलावा हम चलते हैं चार्ट पे कि मार्केट में चार्ट क्या बोल रहा है, ठीक है। तो चार्ट के लिए हम चलते हैं अपनी स्क्रीन पे और यहां पर हम देखेंगे कि चार्ट क्या बोल रहा है। देखो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की, बात कर लेते हैं। एक आपको छोटी सी खुशखबरी दे दूं, बैंक निफ्टी में आपको मंडे वाले दिन या तो मार्केट गैप अप ओपन हो सकता है, या फिर मार्केट फ्लैट ओपन हुआ तो मार्केट ऊपर जाएगा, या फिर थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ तो गैप फिल करके फिर मार्केट में अप साइड में एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है। उसका रीजन ये रहा कि आप देखोगे यहाँ पर एक तो ऊपर ट्रेल लाइन है मार्केट को जो रेजिस्टेंस कर रही है 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। और सपोर्ट क्यों लेगा, यहाँ पर आप देखोगे एक नीचे सपोर्टिंग जोन है, बहुत अच्छा, काफी अच्छा सपोर्टिंग जोन है। आप देखोगे यहाँ पे ये जो पड़ा हुआ है, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया अगेन, यहाँ से सपोर्ट लिया अगेन, और अगेन मार्केट इसी जोन में आ गया है। तो हम शॉर्ट टर्म बात करें, एक दो दिन के लिए मार्केट में अपसाइड में तेज देखो मिल सकती है, ठीक है। आप देखोगे यहीं पर मार्केट ने सपोर्ट लिया है और इसी जोन में आकर के मार्केट ने बहुत बढ़िया हैमर कैंडल बना करके बढ़िया पास भी किया है। तो मार्केट में एक शॉर्ट टर्म की बात करें तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन को अगेन टच कर सकता है, मंडे को या फिर ट्यूसडे को टच कर जाए, ठीक है। ये थोड़ा शॉर्ट टर्म की बात। अब हम लॉन्ग टर्म की बात कर लेते हैं कि मार्केट में ऑल ओवर मार्केट में क्या चल रहा है। तो यहां पर हम देख लेते हैं, देखो यहां पर क्या हुआ है, हाई पे बिल्कुल ऑल टाइम हाई पर एक शूटिंग स्टार कैंडल बना है और वो पास भी हुआ है। अब यहां से पास होने के बाद हमारा आपको एक चीज दिख जाएगी, यहां पर एक सपोर्ट है ये वाला, यहां से मार्केट सपोर्ट लिया ऊपर गया, अब मार्केट अगेन इसी जोन में आ गया है। अभी हम 30 मिनट पे देख रहे थे, ये वही जोन है, ये हमारे लिए एक माइनर सपोर्ट है। क्या है ये, माइनर सपोर्ट है मार्केट पे। अब मार्केट यहां से सपोर्ट लिया, जैसे पहले यहां पे सपोर्ट लिया है, तो दोबारा मार्केट यहां से सपोर्ट ले सकता है, ये तो एक शॉर्ट टर्म रहा, ठीक है।
अगर क्या होता है, अगर मार्केट इस सपोर्ट पे सपोर्ट नहीं लेता है तो सेकंड जो हमारा सपोर्ट रहेगा वो ये ट्रेल लाइन रहेगी। अब ये ट्रेल लाइन कहां से आ रही है, इस ट्रेल लाइन को देख लेते हैं। ये काफी अच्छी ट्रेल लाइन है, इसको अच्छे से देखना, ठीक है। तो यहां पर देखो हम एक पॉइंट ये है, 2 3 4 5, इस ट्रेन लाइन पे मार्केट वीकली का टाइम फ्रेम पे, ये वीकली टाइम फ्रेम पे, और मार्केट ने क्या किया है, 5 बार सपोर्ट ले चुका है, 5 बार। अब अगर हम ये सोच के चलें कि बैंक निफ्टी जो है इस वाले जोन में सपोर्ट नहीं लेता है, तो हमारे लिए पहला सपोर्ट जो रहने वाला है ये हमारी ट्रेंड लाइन रहने वाली है। हम कह सकते हैं मार्केट हमारा 49,700 800 तक इस ट्रेंड लाइन पर आ जाएगा, तो वही लेवल है, ठीक है। अब मार्केट इस ये एक ही जोन है, हम कह सकते हैं मार्केट यहाँ पे ट्रेंड लाइन पर आएगा, या फिर ये भी मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लिया है, वो एक ही जोन, हम कह सकते हैं कि मार्केट जो है 49,600 650 700 तक मार्केट आ सकता है, ठीक है। अभी अभी जो फिलहाल हाल फिलहाल की बात करते हैं, अगर ये मार्केट जो है 49,650 700 के लेवल को ब्रेक किया, ठीक है, मान लीजिए ये यही ट्रेंड लाइन है, यहीं पर मार्केट आएगा, अगर इसको ब्रेक करता है तो हमारे लिए जो सेकंड सपोर्ट रहने वाला है वो हमारा ये जोन है 46,258, 46,258, क्योंकि ट्रेंड लाइन पर ही तो है मार्केट। जब इस सपोर्ट को लेगा तो यहीं पर लगभग ट्रेंड लाइन पर आ जाएगा। अब ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो गई तो हमारे लिए जो गिरावट होगी हमारी लगभग, हमारे लिए फिर यहाँ से क्या गिरावट रहने वाली है, ये वाली रहने वाली है, क्योंकि मार्केट ने यहीं पर सपोर्ट लिया है और यहीं पर ट्रेंड लाइन ने सपोर्ट लिया है, ठीक है। इसको भी ब्रेक करता है तो मार्केट ने फिर यहाँ में सपोर्ट लिया है, रेड लाइन पड़ी हुई है 44,000 तक देखने को मिल सकता है। इसको भी ब्रेक करता है तो हमारे लिए ये सपोर्टिंग जोन पड़ा हुआ है 42,559। तो यहाँ पर बात ये है कि मार्केट में हमारा कह सकते हैं कि 56,000 54,000 के लगभग से मार्केट अभी फिलहाल यहाँ तक आ चुका। तो एवरेज जो बंदे करने चाहते हैं, जो लोग ये सोच रहे हैं कि क्या हम एवरेज कर सकते हैं स्टॉक्स में, तो एवरेज जो सपोर्ट आपको दिख रहा है, पहला सपोर्ट ये है, सेकंड सपोर्ट ये है, थर्ड सपोर्ट ये, फोर्थ सपोर्ट ये है। मैं कहना चाहता हूं अगर आप लोग फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं या फिर एवरेज करना चाहते हैं, तो बाय ऑन डिप का, जैसे जिसको बाय ऑन डिप बोलते हैं, तो आप एवरी इस सपोर्ट पर बाइंग का सोचें, ठीक है। क्या सोचें, अभी अभी आप जो भी सपोर्ट ये आपको सामने दिख रहा है चार्ट पे, जब भी मार्केट इस सपोर्ट पर आए तभी आपको सपोर्ट का, सॉरी, बाय ऑन डिप का सोच रहा है या फिर एवरेज का सोच रहा है, ये आप अपने हिसाब से देखना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं आपको करना ही करना है, अगर आप सोच रहे हो तो आप, मैं आपको एक एनालिसिस बता रहा हूं, ठीक है। और मार्केट यहां से भी सपोर्ट ले सकता है, तो कुछ क्वांटिटी आप यहां पर भी ऐड करके चल सकते हो अपने पोर्टफोलियो में, लेकिन अभी फिलहाल के लिए ऐड करना यहां पर सही नहीं रहेगा, क्योंकि मार्केट में एक्सपेक्टेड लगभग 20 से 28% तक का क्रैश देखने को मिल सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, ठीक है। तो अनुमान को छोड़ो, हम तो चार्ट को देख रहे हैं। पहला हमारा सबसे पहला यहाँ पर इस जगह पर आप लोग बाय करना चाहो तो बहुत छोटी क्वांटिटी में बाय करना अभी, ठीक है, एवरेज करना चाहो तो। और बड़ी क्वांटिटी में बाय करना हो तो ये सपोर्ट है बहुत बढ़िया, यहाँ से आप कर सकते हो, फिर ये वाले सपोर्ट जोन से, फिर ये सपोर्ट जोन से, ठीक है। इस तरीके से मार्केट जो आपको देखने को मिल सकता है, और यही सेम चीज आपको निफ्टी में देखने को मिल रही है। निफ्टी में देखो क्या हुआ है, निफ्टी में भी हमारे लिए एक ये सपोर्टिंग जोन है यहाँ पे, और यहीं पर मार्केट आ गया है। तो मार्केट में यहाँ से आपको एक ठहराव देखने को मिलेगा, मार्केट में एक ठहराव, मार्केट थोड़ा टाइम स्पेंड करता हुआ जा सकता है, यहाँ से एक अपसाइड मूव भी दिखा सकता है। और ये सपोर्टिंग जोन अगर मार्केट में सपोर्ट नहीं किया मार्केट को, तो फिर तैयार हो जाइए, मार्केट इस ट्रेंड लाइन पर यहाँ कहीं पर आ सकता है, आप कह सकते हो 22,900 23,000 के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। फिर मान लीजिए ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया तो फिर हमारा ये वाला सपोर्टिंग जोन है आपका, ये आप कह सकते हो 21,900 22,000 के आसपास, फिर उसके बाद ये हमारा 21,300 के आसपास, फिर हमारा ये है नीचे 19,211। तो भैया इसमें आपको एवरेज के लिए किसी से पूछना नहीं है कि हम कब बाय कर सकते हैं, कब एवरेज कर सकते हैं, आपके सामने चार्ट पड़ा हुआ है। एवरेज सपोर्टिंग जोन पर जब भी मार्केट आए कुछ क्वांटिटी, और एवरेज जब भी करते हैं तो सारा पैसा नहीं डालते, छोटी छोटी क्वांटिटी में करते हैं, ठीक है। आप देखो यहाँ पे कितनी बढ़िया ये ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे मार्केट एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार सपोर्ट लिया है। तो सबसे पहला जो सपोर्ट है हमारा, अगर मार्केट जहां पर प्रेजेंट टाइम पे स्टैंड कर रहा है, यहाँ पे ये एक माइनर सपोर्ट है, अगर ये ब्रेक हो गया तो समझो फिर मार्केट इस ट्रेंड लाइन पर आएगा ही, और जैसे मार्केट ट्रेंड लाइन पर आता है अब वहां पर एवरेज कर सकते हो। ये आप अपने लेवल पे अपने रिस्क के हिसाब से देखिएगा, ठीक है। मैं कोई आपको रिकमेंड नहीं कर रहा कि कर लेना, ठीक है। तो आपको आप समझ में आ गया कि चार्ट भी हमारा क्या बोल रहा है, चार्ट का जो चलने का तरीका है वो क्या है, मार्केट इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हुआ चल रहा है, जैसे ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे, फिर यहाँ से एक रैली देखने को मिलती है, फिर यहाँ पे टच करने आता है, फिर हमें एक रैली देखने को मिली है, तो ये करेक्शन देखने को मिल रहा है। मार्केट इस ट्रेंड लाइन पर आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और
जो लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट कर रखा है, भले ही आपका पोर्टफोलियो लाल हो गया है, लेकिन लॉन्ग टर्म में तो इसका टारगेट जो है ऊपर ही है, मार्केट को जाना तो ऊपर ही है, ठीक है। तो ये जो भी मैंने फैक्टर बताया था आपको गिरावट के, ये परमानेंट नहीं है, ठीक है, ये परमानेंट नहीं है। तो आप इन सबको देखते हुए अब आप अपने हिसाब से डिसीजन लीजिए कि आपको कहाँ पर बाइंग करना है कि नहीं करना है, ठीक है। ये सब चीजें आप देख लीजिएगा। बाकी वीडियो कैसा लगा आपको। और रही बात ट्रेडर की, ट्रेडर का क्या है, अगर आपने सही अच्छे से लर्निंग कर रखी है तो मार्केट गिरे तो भी पैसा बनेगा आपका पुट में, अगर मार्केट उठे तो कॉल में पैसा बनेगा। तो ट्रेडरों को तो परेशानी है ही नहीं। जो इन्वेस्टर है उनको पोर्टफोलियो लाल हो चुके हैं, वो उनको भी दिक्कत नहीं है, लॉन्ग टाइम में तो ऊपर ऊपर जाना ही है। आप ये सोचो कि फिलहाल आप एवरेज सपोर्ट पे, जो मेजर सपोर्ट है जो मैंने आपको दिखाए हैं, इन पर आप एक छोटी छोटी क्वांटिटी में एवरेज कर सकते हो, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मार्केट है, इनमें आती रहती गिरावट है, परमानेंट कोई भी गिरावट नहीं। जितनी तेजी से मार्केट गिरता है उससे ज्यादा तेजी से मार्केट में एक रैली देखने को मिलती है, ठीक है, भयंकर बड़ी रैली देखने को मिलती है। जब भी देखो, जब भी मार्केट डिप मारता है उससे ऊपर हाई लगाता है, ठीक है। तो भले ही मार्केट यहाँ पर आ जाए, और मार्केट में अगर यहाँ तक आ जाए तो गिरता ही थोड़ी जाएगा, चलना तो ऊपर ही, ठीक है। चलो, तो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो लोग लर्निंग करना चाहते हैं वो एक बार हमारे डिस्क्रिप्शन को विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लर्निंग के लिए हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। और विदाउट लर्निंग के काम मत करो इस मार्केट में, ठीक है, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।